आप लोग कक्षा 7 में हैं और आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास में कुछ विषय, कुछ टॉपिक्स, कुछ अध्याय, कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसके तहत अभी हम लोग पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार अभी हम लोग आपके पुस्तक के अनुसार अध्याय संख्या 7 पर हैं, जिसका नाम है रिलीजियस डेवलपमेंट इन द मेडाइवल इंडिया। इस अध्याय के तहत हम लोगों ने अलग अलग चीजों की बातें की है, जो भी आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। इसमें हम लोगों ने अलग अलग चीजों की बात की, कैसे भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो कैसे दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत और पूर्व भारत में भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा, और इन सारे चीजों की बात करते हुए पिछली कक्षा में हम लोग इस अध्याय के तहत आए थे यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिसके तहत हम लोगों ने उत्तर भारत वाले उन सारे लोगों के विचार पढ़ने शुरू किए थे, उन सारे लोगों के व्यक्तित्व को पढ़ना शुरू किया था, जिन्होंने उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया, या फिर कहें तो भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसमें हम लोगों ने मीराबाई की बात कर ली थी। हम लोग थे पिछली कक्षा में गुरु नानक में, और गुरु नानक को डिस्कस करते हुए हमने बताया था कि गुरु नानक जो थे, इन्हीं के आधार पर सिख धर्म बना था, जबकि सिख धर्म के ये संस्थापक नहीं थे। इनको माना जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक थे, लेकिन ये एक हिंदू थे। जिस तरीके से सिद्धार्थ गौतम जो थे वो एक हिंदू थे, और वर्धमान महावीर भी एक हिंदू थे। इन्हें अपने धर्म में कुछ कुरीतियां लगी, कुछ ऐसी चीजें लगी जो ये चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने उस चीज को त्याग कर एक नया रास्ता अपनाया, और जो भी इनके फॉलोअर यानी कि अनुयायी बने, वो इनके सिखाए गए रास्ते के आधार पर एक एक धर्म की स्थापना करते चले गए। गुरु नानक वाला जो धर्म है वो कहलाता है आज की तारीख में सिख, जबकि सिद्धार्थ गौतम वाला जो बाद में गौतम बुद्ध बन गए, वो आज बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। उनका टीचिंग आज बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो वर्धमान महावीर वाले तीर्थंकर महावीर बन गए, और वो जैन धर्म के तौर पर उनका जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, वो जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक सिंह बेदी था, और नानक सिंह बेदी बाद में गुरु नानक बन गए, यानी कि गुरु बन गए। और गुरु से जो सीखता है उसको सिख कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर गुरु और सिख की परंपरा है, यानी कि गुरु जो कि टीचिंग देता है, सिख यानी कि जो सीखा जाता है, और जो इनके अनुयायी होते हैं वो शिष्य होते हैं, यानी कि डेसिपल होते हैं। अंग्रेजी में डेसिपल कहा जाता है शिष्य को। तो हम लोग अभी जो आएंगे और बात करेंगे भक्ति मूवमेंट में, यहां पर हम लोग बात करेंगे गुरु नानक का। हमने इतना बैकग्राउंड गुरु नानक पर इसलिए बताया क्योंकि लोग जो है, लोगों की नजर में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना ना की थी, ना तो सिद्धार्थ गौतम या फिर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और ना ही वर्धमान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी। ये तो इनके अनुयायी थे, इनके फॉलोअर थे, जिन्होंने इनके रास्ते को एक एक धर्म बनाया। आज वो सिख, बौद्ध और जैन और अलग अलग धर्मों के नाम से और भी अलग अलग अनुयायी जो हैं वो बनाते गए। अपने अपने जो मार्गदर्शक थे उनके दिखाए हुए रास्ते से उन्होंने अपना धर्म बना लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे भक्ति मूवमेंट में गुरु नानक का, यानी कि सिख धर्म वाले गुरु नानक, नानक सिंह बेदी गुरु नानक वाले का। गुरु नानक का जन्म वर्ष जो है वो 1469 है, जबकि इनका देहांत जो है 1539 में हुआ था। लिखा हुआ है गुरु नानक वाज बोर्न इन तलवंडी ननकाना इन पाकिस्तान इन 169 एडी। गुरु 169 यहां पर गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। 1469 4 यहां पर मिसप्रिंट हो चुका है। तो लिखा हुआ है गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तत्कालीन यानी कि अभी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ननकाना में के तलवंडी गांव में हुआ था। तलवंडी एरिया में ननकाना जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पर गुरु नानक यानी कि नानक सिंह बेदी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ न्यू रिलीजन सिखिज्म।
गुरु नानक जो थे वो संस्थापक थे नए धर्म सिख धर्म का, संस्थापक यहां पर माना जाता है। वास्तव में ये जो थे ये एक मार्गदर्शक थे जिनके आधार पर एक नया धर्म बना था सिख। हालांकि इसे हम लोग फाउंडर, चाहे वो गौतम बुद्ध हो चाहे वो वर्धमान महावीर हो, ये लोग फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं, इन्हें पढ़ाया जाता है फाउंडर के तौर पे, लेकिन वास्तव में ये फाउंडर नहीं है, ये लोग तो मार्गदर्शक हैं। ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो। गुरु नानक जो थे, नानक सिंह बेदी जो थे, वो एक महान और बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक क्रांतिकारी या फिर समाज में बदलाव लाने वाले व्यक्ति थे सकारात्मक रूप से। ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, वो भी जाति आधारित जो ऊंच नीच और भेदभाव था उसके ये विरोधी थे। ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड इक्वालिटी, 2 बार प्रिंट हो चुका है तो बस इसे एक बार पढ़ें, वो मिसप्रिंट है। He accepted the unity of God, वो मानते थे कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, भगवान एक है। He supported purity of character and the need of guru for guidance, ये किस चीज का समर्थन करते थे? तो ये कहते थे कि इंसान को चरित्र से शुद्ध होना चाहिए, इंसान को चरित्रवान होना चाहिए और उसे किसी न किसी गुरु, किसी न किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। ही बिलोंग टू निर्गुणा भक्ति, इनकी जो भक्ति थी वो निर्गुणा भक्ति वाले समुदाय, निर्गुणा भक्ति वाले, निर्गुण भक्ति वाले कैटेगरी में के भाग में आता था। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार ऑल गॉड आर सेम, सारे भगवान जो है वो समान है, एक हैं। His टीचिंग आर कंटेन्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी जो टीचिंग है, इनका जो दर्शन है, इनका जो बताया गया जो विचार है, वो सारा कुछ जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का सर्वोच्च पुस्तक, सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक माना जाता है, जहां पर गुरु नानक यानी कि सिख धर्म के संस्थापक, कह लें संस्थापक तो संस्थापक के विचार और उनकी शिक्षा है। He called the God by several names such as हरि राम अल्लाह, ये जो है भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते थे, कभी उन्हीं को हरि बोलते थे तो कभी उन्हीं को राम बोलते थे तो कभी उन्हीं को अल्लाह बोलते थे, यानी कि गुरु नानक का कहना था कि सब तो एक ही हैं। तो ये भी भक्ति आंदोलन के एक आंदोलनकारी थे जो उत्तर भारत में भक्ति मूवमेंट को लीड किए, यानी कि उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाए। आगे बात करते हैं अब तुलसीदास और सूरदास का। इस चित्र में आप तुलसीदास और सूरदास को देख सकते हैं, देख रहे हैं, और आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 101 पर। पहले वाले तुलसीदास, दूसरे वाले सूरदास। लिखा हुआ है बोथ वेयर ग्रेट भक्ति सेंट, दोनों जो थे ये बहुत महान, बहुत बड़े भक्ति आंदोलन के पुजारी थे, या फिर कहें तो भक्ति पुजारी थे, या फिर कहें तो भक्त थे, संत थे। तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन अवधि, तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधि भाषा में लिखा था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, अब चूंकि रामचरितमानस की बात करेंगे तो जो भी उसको लिखेगा वो उसी भगवान का यानी कि राम भगवान का ही भक्त होगा।